तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनोवेशन हिंदी। आज है हमारी डिजिटल मार्केटिंग बेसिक टू एडवांस लेवल सीरीज में डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की क्लास नंबर 35। इससे पहले हमारी इस सीरीज में 34 क्लासेस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, जिन्हें अगर अभी तक आपने वॉच नहीं किया तो उन क्लासेस को जाके आप जरूर से वॉच कर लो। तो डिजिटल मार्केटिंग की हमारी प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि आप किस तरीके से प्लगइन्स का यूज करके अपने वर्डप्रेस के अंदर पोस्ट या फिर पेजेस इनको डुप्लीकेट कर सकते हो। पोस्ट और पेजेस को आपको डुप्लीकेट करने की जरूरत क्यों पड़ती है, मैंने आपको बताया था कि कई बार आप क्या करते हो, आप बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड पेज बना लेते हो या फिर आप पे बहुत ही अच्छा से पेज डिजाइन करते हो और आपको सेम उसका डुप्लीकेट बनाना है, बट आप नहीं चाहते उतनी मेहनत फिर से करना। तो इस केस में आप यहाँ पे क्या करोगे, एक प्लगइन का यूज करोगे और उस प्लगइन की हेल्प से आप अपने पेज को डुप्लीकेट कर दोगे एंड आपको उसमें देन जो भी कंटेंट चेंज करना आप वहाँ पे चेंज कर सकते हो। तो ये मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था। आई होप आपको प्रीवियस क्लास अच्छे से समझ आई होगी और आपने एक बार इन सारे ऑप्शंस की प्रैक्टिस करी होगी। तो आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से अपने वेबसाइट के अंदर, जो आप वर्डप्रेस से वेबसाइट क्रिएट कर रहे हो, इसके अंदर विजिटर काउंटर को ऐड कर सकते हो। विजिटर काउंटर क्या होता है सब मैं आपको समझाता हूँ, बट इससे पहले मैं जैम्प कंट्रोल पैनल को ओपन करके अपनी वेबसाइट में एक बार लॉगिन कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे अपने जैम्प के कंट्रोल पैनल को ओपन किया और अपाची और माई एसक्यूएल दोनों को मैं यहाँ पे रन करता हूँ। दोनों को रन करने के बाद मैं अपनी वेबसाइट में एक बार यहाँ पे जल्दी से लॉगिन कर लेता हूँ। तो इन दोनों को रन करने के बाद मैं अपने ब्राउज़र में आया और ब्राउज़र में आने के बाद मैं यहाँ पे सिंपली सर्च करूँगा लोकल होस्ट स्लैश वर्डप्रेस, जो कि मेरी वेबसाइट है। मैं अपनी वेबसाइट यहाँ पे लिखता हूँ। मैंने यहाँ पे सिंपली अपनी वेबसाइट को सर्च किया एंड देन फिर मैं यहाँ पे अपने डैशबोर्ड को ओपन कर लेता हूँ। तो अपनी वेबसाइट के बाद मैं यहाँ पे अपने डैशबोर्ड को ओपन कर चुका हूँ। तो आज जो हमारी वर्डप्रेस की क्लास होने वाली है, ये आज हमारी लास्ट क्लास होगी। मतलब लास्ट क्लास से मेरा मतलब कि आज जो भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा वर्डप्रेस के अंदर, वो सिखाने के पर्पज से लास्ट क्लास होगी, जो भी आपको ऑप्शन सिखाने थे। क्योंकि अब हम नेक्स्ट क्लास से क्या करेंगे, मैं लोकल होस्ट पे एक न्यू डेटाबेस क्रिएट करूंगा और हम बिल्कुल ही स्क्रैच से वेबसाइट्स को बनाना स्टार्ट करेंगे। हम जीरो से वेबसाइट्स को बनाना अपनी स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल ही बेसिक से मैं आपको वेबसाइट्स बना कर दिखाऊंगा। हर तरीके की हम वेबसाइट बनाएंगे, चाहे हम जिम वाली वेबसाइट बनाए, किसी जिम की, किसी होटल की, किसी एनजीओ की, या ई कॉमर्स वाली वेबसाइट, कोर्स सेलिंग वाली वेबसाइट। हर तरीके के हम यहाँ पे वेबसाइट्स बनाना सीखेंगे, क्योंकि हर वेबसाइट्स में हम अलग अलग तरीके के प्लगइन्स यूज़ करेंगे। जैसे अगर अभी हम कोई नॉर्मल सी वेबसाइट बना रहे हैं जिसको हमें डिज़ाइन करना है, तो राइट नाउ हम यहाँ पे कौन सा प्लगइन यूज़ करते हैं, एलिमेंट, जो कि हमारा एक पेज बिल्डर प्लगइन है। बट उसी सिचुएशन में अगर मेरे को कोई ई कॉमर्स प्लगइन यूज़ करना है, कोई ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना है, तो उसके लिए मेरे को एक ई कॉमर्स प्लगइन भी यूज़ करना पड़ेगा, जिसका नाम होता है वू कॉमर्स। ठीक है, तो उस प्लगइन को कैसे, जैसे मैंने आपको एलिमेंटर सिखाया, तो मैं आपको पूरा प्लगइन सिखाऊंगा कि इस वू कॉमर्स प्लगइन में क्या क्या ऑप्शन है, कैसे कैसे ऑप्शन आपका काम करता है। जैसे एलिमेंटर के अंदर हमने बहुत सारे विजेट्स मैंने आपको बताए कि हमारे पास कितने तरीके के विजेट्स होते हैं, है ना। और अब तक मैं आपको वर्डप्रेस के अंदर बहुत सारी चीज़ें बता चुका हूँ कि आपको पोस्ट कैसे क्रिएट करना है, पेज कैसे क्रिएट करना है, कमेंट कैसे ऐड करना है, कमेंट डिसेबल कैसे करना है, कमेंट अप्रूव कैसे करते हो, अनअप्रूव कैसे करते हो, थीम क्या होती है, प्लगइन्स क्या होते हैं, प्लगइन्स कैसे इंस्टॉल करते हैं, डीएक्टिवेट करते हैं, डिलीट करते हैं। बहुत सारे मैंने आपको प्लगइन्स बताए, कौन सा प्लगइन किस काम के लिए है, लाइट बॉक्स, गैलरी बॉक्स, कॉन्टैक्ट फॉर्म, बहुत सारे मैंने आपको प्लगइन्स बताए। फ्री लोडर का प्लगइन बताया, है ना। तो इन सारे प्लगइन्स को आपको याद रखना है। तो आज हम एक और प्लगइन सीखते हैं, जो कि हमारा होता है विजिट काउंटर। अभी विजिट काउंटर कैसा होता है मैं आपको दिखाता हूँ। जब आप अपनी वेबसाइट पे आओगे, तो आपको आपके एक वेबसाइट पे एक चीज़ ऐड करनी पड़ती है, जिसको हम कहते हैं फूटर। तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे, देखो अभी हमारी वेबसाइट पे आपको फूटर नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि जो हमारी वेबसाइट है ये हमारी किस में है, जो हमारी वेबसाइट है ये हमारी लोकल होस्ट पे है। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक फूटर ऐड करना पड़ेगा। तो फूटर मैं आपको दिखाता हूँ। फूटर आप यहाँ पे कैसे ऐड करते हो। तो आप अपीयरेंस पे आओगे और विजिट्स में आओगे। लोकल होस्ट में आपको यहाँ पे फूटर का ऑप्शन नहीं मिलेगा। फूटर का जो ऑप्शन आपको तब मिलेगा जब आप अपनी ऐसे नॉर्मल नहीं मिलेगा, जब आप क्या करोगे, देखो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है फूटर बार सेक्शन 1। जब आप यहाँ पे क्या करोगे,
अपनी वेबसाइट को लाइव डोमेन पे बनाओगे तो आपको यहाँ पे फुटर का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। तो मानो यहाँ पे मैं कुछ भी नॉर्मल से टाइप कर देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ होम और अबाउट। मैंने यहाँ पे कुछ भी ऐसा लिख के अपडेट कर दिया बस, और फुटर सेक्शन में यहाँ पे ऑन कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसे अपडेट कर देता हूँ फुटर सेक्शन ऑन करके। तो ये हमारा, मैं यहाँ पे इसे रिफ्रेश करूंगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जब आप इससे क्या करते हो, देखो यहाँ पे हमारे पास वर्डप्रेस का फुटर वाला ऑप्शन है। तो जब आप इसे अपने डोमेन पे बनाओगे तो क्या होगा, आपको यहाँ पे फुटर का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। और जब आप यहाँ पे कोई थीम भी चेंज कर देते हो तब भी आपको फुटर दिखाई देगा। मानो मैं यहाँ पे कोई थीम चेंज कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे थीम पे आता हूँ। अगर मानो मेरे को अपनी वेबसाइट का थीम चेंज करना है तो मैं आपको इसका एक थीम चेंज करके दिखा देता हूँ। जैसे अगर मैं इसका कोई थीम चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं इसके अंदर कोई थीम यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ। मानो मैं यहाँ पे कोई भी थीम सर्च कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे नॉर्मल से कुछ भी लिख रहा हूँ। आपको मैं एक बात बताता हूँ, आप यहाँ पे थीम खुद से भी इंस्टॉल कर सकते हो यहाँ से भी, और आप यहाँ पे अपनी कोई इंस्टॉल की गई थीम यहाँ पे ऐड भी कर सकते हो। तो अभी राइट ना मेरे पास कोई थीम यहाँ पे है नहीं, तो मैं यहाँ पे ऐड नहीं करता, मैं इन्हीं में से कोई थीम यहाँ पे ले लेता हूँ। तो मैं किसी भी थीम का यहाँ पे पहले प्रीव्यू देखूंगा। तो यहाँ पे मैंने सिंपली देख लेते हैं, हमारे पास इतने सारी थीम्स हैं। मैं किसी भी थीम का यहाँ पे प्रीव्यू देखूंगा और मैं उसे यहाँ पे इंस्टॉल कर लूंगा। मानो मेरे पास यहाँ पे एक थीम है ओशन WP, इस थीम का मैं यहाँ पे प्रीव्यू चेक करता हूँ। तो कुछ हमारे पास ऐसा थीम है, ठीक है, बहुत ही सिंपल से हमारे पास थीम है। तो इसे मैं कट करता हूँ, एक दो थीम्स और देख लेते हैं हम। ये वाला थीम मैं यहाँ पे देखता हूँ। अभी थीम्स मैं आपको कल बिल्कुल ही बेसिक से इंस्टॉल करना भी बताऊंगा कि कैसे आपको क्या करना है। क्यों, क्योंकि कल से हम क्या करेंगे, अपनी वेबसाइट्स को बिल्कुल ही स्क्रैच से बनाना स्टार्ट करेंगे। तो देखो यहाँ पे हमारे पास जैसे कितनी प्यारी से हमारे पास एक ये वाली थीम भी है, देख सकते हो कितनी प्यारी थीम है ना। इस थीम में हमारे पास सारे पेजेस है, और इस थीम को भी हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक्टिवेट कर सकते हैं। सिंपल इस थीम को आप इंस्टॉल करो। तो इस थीम को मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो मैं आपको हालांकि बता देता हूँ कि आपको वो जो विजिटर काउंटर है उसे आपको यूज़ कैसे करना है। बस एक बार हम इस थीम को इंस्टॉल कर लेते हैं और फिर मैं इसे यहाँ पे एक्टिवेट कर देता हूँ, ठीक है। ये सारे हमारे फ्री थीम्स है जो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। इस थीम में आपको मानो कुछ चेंजेस करने हैं तो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग उस थीम को चेंज कर सकते हो। तो इस थीम में आपको कौन सा स्टाइल चाहिए, मॉडर्न, फुल स्क्रीन, क्लासिक, जो सा स्टाइल चाहिए। मानो मैं यहाँ पे चाहता हूँ क्लासिक स्टाइल चाहता हूँ, तो मैंने स्टार्ट विद सिलेक्टेड ऑप्शन पे क्लिक किया और जो हमारा थीम है ये क्लासिक स्टाइल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कुछ ही सेकंड में जो हमारा थीम है क्या हो जाएगा, हमारा क्लासिक बन जाएगा। तो ये मैंने क्या किया आपका समझ आया होगा। सिंपली मैं अपनी थीम को यहाँ पे और चेंज कर रहा हूँ। पहले जो भाई हम थीम यूज़ कर रहे थे, कब से एक्स्ट्रा थीम यूज़ कर रहे थे जो कि हमारा बाय डिफॉल्ट हमने यहाँ पे ले रखा था, तो उसकी जगह मैं यहाँ पे दूसरा थीम यूज़ करना चाह रहा हूँ। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं जब तक से जो हमारा थीम है हमारे यहाँ पे अपलोड हो रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास एक एरर आ गया, हम एक सेकंड से चेक करते हैं कि ये वेबसाइट जो हमारा ये थीम है ये हमारा अपलोड क्यों नहीं हुआ। तो इसकी जगह हम यहाँ पे काम करते हैं, दूसरी थीम भी यहाँ पे हम अपलोड कर सकते हैं। तो कभी हमारा लोडिंग ही ले रहा है, ठीक है। विजिट साइड में करता हूँ एंड एक बार चेक कर लेता हूँ ये थीम हमारे यहाँ पे अपडेट हुआ कि नहीं हुआ। तो हाँ, ये थीम हमारे यहाँ पे अपडेट हो चुका, आप देख सकते हो हमारा थीम यहाँ पे अपडेट हो चुका है। वहाँ पे एरर दिखा रहा था बट यहाँ पे जो हमारा थीम है अपडेट हो चुका है, देख सकते हो। कुछ इस तरीके का हमारे पास ये थीम है। हमारे ऑल ओवर पेज का जो पूरा लुक है वो चेंज हो चुका है। जैसे कि देखो हमने कुछ ये चीज़ें लिखी थी। अब मानो मैं अपने इलेक्ट्रॉनिक्स के पेज पे जाऊँगा तो अब जो मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स का पेज है, जो मेरे मेन्यूज के ऑप्शन है सारे चेंज हो चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के पेज में जो मैंने दो अपने पोस्ट ऐड किए थे, दोनों पोस्ट मेरे को कुछ इस तरीके से दिख रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था ना कि अगर आप अपने थीम को चेंज कर दोगे तो आपके
वेबसाइट का ऑल ओवर लुक ही चेंज हो जाएगा। अब देख सकते हो मेरे वेबसाइट का ऑल ओवर लुक यहाँ पे चेंज हो चुका है। जैसे कि मैंने पे टेस्टिमोनियल का सेक्शन बनाया था, मैं टेस्टिमोनियल के सेक्शन पे जाऊंगा तो ये हमारा टेस्टिमोनियल का सेक्शन है। तो इसमें भी हमें बहुत सारी चीज़ें एडिट करनी है। देखो अभी हमारी चीज़ें यहाँ पे आधी दिखाई दे रही है, आदि के साथ साथ हमने यहाँ पे ये ऐड किया था, बटन ऐड दिखाई दे रहा है हमें। जो हमारे ऊपर के मेन्यूज के बटन है, मेन्यूज के बटन हमारे आसपास हो गए ढेर सारे, है ना। देखो हमारे इनके बीच गैप नहीं है, तो सब चीज़ें हमें चेंज करनी पड़ेगी। तो ये मैंने बस आपको क्या बताया कि आप कैसे थीम अपनी चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो मैं सिंपली अपने होम के पेज पे आता हूँ। आज मेरे को आपको क्या बताना था, अभी मैं इस पूरी वेबसाइट को हटा दूंगा, रिमूव कर दूंगा। एक नया डेटाबेस हम क्रिएट करेंगे जिस पे मैं आपको बिल्कुल ही स्क्रैच से वेबसाइट बनाना सिखाऊंगा। तो ये हमने यहाँ पे क्या किया, अपने फूटर के सेक्शन को ऑन किया। मैंने यहाँ पे अपने फूटर के सेक्शन को ऑन किया था, जो हमारा फूटर बार सेक्शन था। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि देखो यहाँ पे विजिट्स के ऑप्शन में मैं चाहता हूँ कि हमारे पास एक ऐसा ऑप्शन है। फिर देखो हमारे पास इतने सारे ऑप्शन है फूटर बार सेक्शन। तो अगर आपको यहाँ पे एक फूटर क्रिएट करना है तो आप यहाँ पे फूटर में क्या क्या रखना चाहते हो, आप ऐसा सारी चीज़ें रख सकते हो, ठीक है। तो आप नई नई चीज़ें यहाँ पे फूटर के अंदर ऐड कर सकते हो। फूटर में आपको क्या क्या चीज़ें रखनी है, आप यहाँ पे कस्टमाइज पे क्लिक करोगे और कस्टमाइज पे क्लिक करके भी आप यहाँ पे अपनी वेबसाइट में चेंजेस कर सकते हो। एडिट पेज पे क्लिक करके आप अपने पेज में चेंजेस कर सकते हो। ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे ऊपर ही मिल जाएंगे। देखो जैसे मैंने वहाँ पे क्लिक किया, हमारे पास कुछ इस तरीके का प्री लोडर है। इसका थोड़ा सा लोडिंग लेगा और हमारे पास पेज में चेंजेस करने के ऑप्शन यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये तो आप यहाँ पे कर सकते हो, बट अब हमें हमारी वेबसाइट में विजिट काउंटर कैसे लगाना है। विजिट काउंटर लगाना बहुत ही सिंपल है। उसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, प्लगइन इंस्टॉल करना है। तो प्लगइन आपको देखो हमारे पास आ गया ये ऑप्शन, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। हमारे पास ये सारे चेंजेस आ गए। आपको जो भी चेंजेस करना है, आप सारे चेंजेस आप इजीली कर सकते हो। देखो आपको हेडर में चेंज करना है, फूटर में चेंज करना है। देखो यहाँ पे आपके पास बगल में सारे ऑप्शंस आ चुके हैं। ये ऑप्शंस आपके पास किसके अकॉर्डिंग आया है, ये ऑप्शंस आपके पास आए सारे आपकी थीम के अकॉर्डिंग, जो अभी आपने यहाँ पे थीम इंस्टॉल करी है। तो मैं यहाँ पे बैक करता हूँ और मैं आपको बताता हूँ विजिट काउंटर आपको कैसे लगाना है। तो विजिट काउंटर लगाने के लिए आपको एक प्लगइन इंस्टॉल करना है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, अपने किसी भी ब्राउजर पे आओ और न्यू टैब में लिखो विजिट काउंटर प्लगइन वर्डप्रेस। विजिट काउंटर प्लगइन वर्डप्रेस, ठीक है। मेरे को वर्डप्रेस का क्या चाहिए, प्लगइन चाहिए, कौन सा वाला, विजिट काउंटर वाला। तो यहाँ पे हमारे पास पहली वेबसाइट आ जाएगी, विजिट काउंटर प्लगइन्स वर्डप्रेस.com। मैंने सिंपली इसके ऊपर क्लिक किया। तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखोगे हमारे पास बहुत सारी वेबसाइट्स आएगी और बहुत सारे जो प्लगइन्स है वो यहाँ पे आ जाएंगे। हमारे पास देखो 9 बेस्ट वर्डप्रेस विजिट काउंटर प्लगइन्स फ्री इन 2025। ये मैं आपको क्या क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आप यहाँ से अपने प्लगइन्स का नेम चेक कर सकते हो। आपके 9 प्लगइन्स के नेम बता देगा। और हालांकि अगर आपको यहाँ से नेम भी नहीं जानने तो आप यहाँ पे क्या करोगे, सिंपली अपनी वेबसाइट पे आओगे, प्लगइन्स में आओगे, ऐड प्लगइन पे आओगे और ऐड प्लगइन पे आने के बाद आपका जो विजिट काउंटर वाला प्लगइन है आप उसे यहाँ पे डायरेक्टली इंस्टॉल कर दोगे। मैंने यहाँ पे सिंपली ऐड प्लगइन पे क्लिक किया, ठीक है। अब ऐड प्लगइन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे अपने विजिट काउंटर वाले प्लगइन को डायरेक्ट यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो। कैसे इंस्टॉल करना है, सिंपली आपको यहाँ पे नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है WPS विजिट काउंटर प्लगइन। हमारे उस प्लगइन का नाम है WPS विजिट काउंटर प्लगइन। तो इस प्लगइन को आपको यूज़ कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपको पता होगा हम अपने वेबसाइट के अंदर टेस्टिमोनियल ऐड कर रहे थे, स्मार्ट स्लाइडर यूज़ कर रहे थे, या हम कुछ भी ऐड कर रहे थे, है ना। तो हम अपनी वेबसाइट के अंदर कभी कुछ भी ऐड कर रहे थे तो उस टाइम पे क्या हो रहा था, जब हम कुछ भी ऐड कर रहे थे तो हमें एक वो मिल रहा था, एक शॉर्ट कोड मिल रहा था। तो सेम आपके पास वही ऑप्शन, आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, एक शॉर्ट कोड मिलेगा। और वो जो शॉर्ट कोड है उस शॉर्ट कोड से आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, उसे आप अपने टेक्स्ट एडिटर में कहीं पे भी पेस्ट करोगे। कहीं पे भी पेस्ट करने के बाद जो आपकी वेबसाइट के अंदर आपका विजिट काउंटर वो आपको दिखाने लग जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सा ये आपके पास ऑप्शन है। और हालांकि जरूरी नहीं जो मैं आपको प्लगइन बता रहा हूँ आप उसी प्लगइन को यूज़ करो। आपके पास अभी बहुत सारे प्लगइन्स आ जाएंगे, जैसे कि देखो हमारे पास कितने सारे प्लगइन्स आ चुके हैं। WP सोशल लॉगिन एंड रजिस्टर सोशल काउंटर, मतलब आपकी वेबसाइट पे कितने लोगों ने रजिस्टर किया कॉन्टैक्ट फॉर्म के थ्रू, या कितने लोगों ने लॉगिन किया, आपके वो भी बता रहे हैं। आपको यहाँ पे अलग अलग तरीके के प्लगइन्स यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे अलग अलग तरीके के प्लगइन्स मिले, जरूरी नहीं आप एक ही प्लगइन को इंस्टॉल करो, आप कोई भी प्लगइन यहाँ पे इंस्टॉल करके ट्राई कर सकते हो। बस दिक्कत ये होती है कि उनमें क्या हो जाता है, जो
वो है वो हमारी चेंज हो जाती है सेटिंग्स की, उस प्लगइन को आपको कैसे अप्लाई करना है, हमारे पास वो केवल सेटिंग चेंज होती है। तो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग कोई भी प्लगइन यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो। मानो मैं यहाँ पे अगर मेरे को पेज विजिट काउंटर्स पता करना है तो मैं सिंपली इस वाले प्लगइन को यहाँ पे इंस्टॉल कर लेता हूँ। मैंने इस प्लगइन को यहाँ पे इंस्टॉल किया, तो यहाँ पे हमारे पास 289 प्लगइन्स आए हैं। इंस्टॉल करने के बाद इसे मैं यहाँ पे एक्टिवेट करूंगा। इसे मैंने इंस्टॉल किया, इंस्टॉल करने के बाद मैंने इसे यहाँ पे एक्टिवेट किया, और एक्टिवेट करने के बाद जो हमारा प्लगइन है हमारा क्या हो चुका होगा, एक्टिवेट हो चुका होगा। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखो यहाँ पे आपको एक न्यू ऑप्शन मिल रहा है कूबियो के नाम से। ये कूबियो क्या है, जो भी हमने यहाँ पे अपनी थीम इंस्टॉल करी है हमारी कूबियो की तरफ से है। देखो यहाँ पे हमारे पास एडिट विद कूबियो आ रहा है ना, जो पहले एडिट विद एलिमेंटर आता था, इसलिए हमारे पास ये ऑप्शन है। तो हम अपने प्लगइन्स के सेक्शन में आते हैं, और प्लगइन्स के सेक्शन में आपको वहाँ पे दिख जाएगा इंस्टॉल प्लगइन के अंदर जो अभी आपने यहाँ पे प्लगइन इंस्टॉल किया है। प्लगइन में हम आते हैं, और जो हमारा प्लगइन था हम उसे एक बार चेक कर लेते हैं कहाँ पे हमारा प्लगइन है। तो हमने यहाँ पे देखो कितने सारे प्लगइन्स यहाँ पे इंस्टॉल करे हैं। यहाँ पे आपके पास कूबियो का भी प्लगइन आ गया, जो भी हमने थीम इंस्टॉल किया। अगर आप इसे डीएक्टिवेट करोगे जो आपकी थीम है पहले जैसी हो जाएगी। तो देखो ये रहा हमारे पास वो पेज विजिट काउंटर लाइट, ठीक है। ये आपके पेजेस पे कितने विजिट्स आई आपको वो बताएगा। अब अगर आप इसकी सेटिंग में यहाँ से जाना चाहते हो आप यहाँ से भी जा सकते हो। इन एनी केस अगर आपको इसकी सेटिंग यहाँ से नहीं मिल रही तो आप यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करोगे। यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा पेज विजिट्स काउंटर लाइट। आप सिंपली इसके ऊपर क्लिक करोगे, आप यहाँ से भी इसकी सेटिंग में पहुँच जाओगे। तो इसकी सेटिंग बताने से पहले और आज की क्लास में आगे बढ़ने से पहले आज मैं आपके साथ एक और इम्पॉर्टेंट बात शेयर करना चाहता हूँ। आज मैं आपको एक ऐसी इंपॉर्टेंट मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, फॉर एग्जांपल एसएससी, रेलवे, बैंक पीओ, इंजीनियरिंग सर्विसेज, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वो मोबाइल एप्लीकेशन आपकी प्रिपरेशन में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो आज मैं आपको जिस मोबाइल ऐप के बारे में बताने वाला हूँ उसका नाम है zen News। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, एग्जाम्पल के लिए एसएससी, बैंक पीओ, इंजीनियरिंग सर्विसेज, रेलवे, किसी भी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो वहाँ पे आपको मैथ्स या रीजनिंग या फिर किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी डाउट आता होगा तो उस डाउट के सॉल्यूशंस आप इस एप्लीकेशन पे पा सकते हो। सिंपली आपको करना कुछ नहीं है, आपको जिस भी क्वेश्चन में डाउट है बस आपको उसकी एक फोटो खींचनी है। फोटो खींचने के बाद आपको उसे इस टाइप से कुछ क्रॉप करना है। क्रॉप करने के बाद जैसे आप इसे इस एप्लीकेशन पे अपलोड करोगे, अपलोड करने के तुरंत बाद ही आपको उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा, और जो आपको सॉल्यूशन मिलेगा वो आपको प्रोफेशनल टीचर से मिलेगा। यहाँ पे आपको टेक्स्ट सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशन, दोनों तरह के सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। इस मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड और इंस्टॉल करना बिल्कुल ही फ्री है। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और आप कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते तो ये एप्लीकेशन आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगी। यहाँ पे आपको सारे सिलेबस के नोट्स के साथ साथ सारे सिलेबस की वीडियो क्लासेस भी मिल जाएगी। इसे आप बिल्कुल ही फ्री में डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आपको करना कुछ नहीं है, सिंपली आपको प्ले स्टोर पर जाकर सर्च करना है zen News और इसे फ्री में इंस्टॉल करना है। तो आते हैं अब हम अपने टॉपिक पे। तो जैसे कि मैंने आपको अभी तक क्या बताया, मैंने आपको बताया कि आप किस तरीके से जो अपने विजिट काउंटर वाले प्लगइन को इंस्टॉल कर सकते हो। अब विजिट काउंटर वाले प्लगइन को इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है डू नॉट डिलीट प्लगइन डाटा ऑन प्लगइन डिलीट इंस्टॉल। तो आपको इसे अगर सेव करना आप इसे सेव करके रख सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ पे काउंटर वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि आपको कैसा काउंटर चाहिए। ठीक है, आप यहाँ पे अपना काउंटर यहाँ पे जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि आपका काउंटर आपको कहाँ पे चाहिए, तो यहाँ पे आप उसे बता सकते हो सेंटर में चाहिए कि राइट में चाहिए। आपको जहाँ पे चाहिए आप अपने काउंटर को यहाँ पे देखो। यहाँ पे हमारा जो काउंटर है यहाँ पे कुछ इस तरीके से बताएगा, जैसे कि मानो भी इसमें यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्या दे रहा है कि जो हमारा विजिटर है कितना हमारा 00128। तो क्योंकि हमने राइट किया तो इसलिए हमें इसकी पोजीशन राइट में दिखाई दे रही है। अगर मैं इसे सेंटर कर दूंगा इसकी पोजीशन हमें सेंटर में दिखाई देगी। अगर मैं इसे लेफ्ट कर दूंगा इसकी पोजीशन हमें लेफ्ट में दिखाई देगी। ये बाय डिफॉल्ट हमारे पास कुछ भी वैल्यू एंटर कर रखी है, मतलब ये हमारे काउंटर दिखा रहा है। तो मैं इसे सिंपली राइट साइड कर देता हूँ। राइट साइड में हमें यहाँ पे क्या दिखाएगा, काउंटर दिखाएगा। काउंटर आपको कैसा चाहिए, देखो डार्क काउंटर है, यहाँ पे हमारे पास लाइट काउंटर है। तो ये हमारे पास काउंटर का वो है। और फिर यहाँ पे आपके पास पूछा है वेबसाइट विजिट काउंटर कोड सैंपल्स की। जो आपका काउंटर है ये देखो, आप यहाँ से भी इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हो। यहाँ पे भी आपको सिंपली वही रख देना है। मैं यहाँ पे भी इसे राइट रख देता हूँ, ठीक है। बस आपको यहाँ पे इतना करना है। देन ऊपर आते हैं हम यहाँ पे,
देखो आपके पास कुछ ऑप्शंस है, स्क्रीनशॉट का ऑप्शन है, इंस्टॉलेशन का ऑप्शन है। ये आपको कहाँ पे दिखाई देगा, देखो ये आपके पास बता रहा है, ठीक है। तो सिंपली मैं इसके सेटिंग पे आता हूँ, तो करके आपको इसे सेव कर देना है। अब इस वाले में हमें क्या करना पड़ा, जब हम इसके काउंटर पे यहाँ पे आते हैं, तो इसके काउंटर में ना हमें यहाँ पे क्या करना पड़ा, हमें यहाँ पे कोई कोड इंस्टॉल नहीं करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे ये बहुत ही वो था। मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये रहा, सिंपली इस वाले कोड को हमें यहाँ पे कंट्रोल सी से मैं यहाँ पे कॉपी करना, हमें इसमें क्या करना पड़ा, कोई कोड यहाँ पे इंस्टॉल नहीं करना पड़ा। सिंपली अगर हमें जिस भी तरीके का काउंटर चाहिए, मानो अगर हमें हमारा काउंटर इस तरीके का चाहिए, पोजीशन इज ऑलवेज लेफ्ट, तो हम इस वाले कोड को यहाँ पे क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे अपने एडिटर टेक्स्ट एडिटर में जाके। अगर मेरे को इस तरह का जो है कोड, इस तरीके का काउंटर चाहिए, तो मैं इस वाले कोड को पेस्ट करूंगा। अगर मेरे को कुछ ऐसा काउंटर चाहिए, मतलब जिसके अंदर बॉक्स भी हो हमारे पास और कुछ इस तरीके का लिखा हुआ है, या मेरे को कुछ ऐसा कोड चाहिए, ऐसा काउंटर चाहिए जिसमें मेरे पास डार्क एक ब्लैक कलर का बॉक्स, उसके अंदर डार्क डार्क लिखा हुआ हो, तो मैं इस वाले काउंटर को यहाँ पे पेस्ट करूंगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास अलग अलग कोड्स हैं, तो आप सिंपली किसी भी कोड को कॉपी करोगे, और जो अभी हमारा HTML कोड है, जो हमारा HTML कोड है, इसे हम क्या करेंगे, अपने टेक्स्ट एडिटर में जाके पेस्ट कर देंगे, और वहाँ पे हमारा जो काउंटर है शो होने लग जाएगा। तो बहुत ईजी था। अब जो भी चीज़ें थी सारी मैं आपको मेन मेन बता चुका हूँ। अब हमारे इस पूरे कोर्स का जो मेन पार्ट है वो शुरू होने वाला है। अभी तक मैंने आपको केवल सभी चीज़ों का ओवरव्यू दिया है, कोई भी चीज़ अभी तक मैंने आपको डिटेल में नहीं बताई वर्डप्रेस के अंदर। अगर कोई भी चीज़ मैंने आपको बताई भी, मैंने आपको वेबसाइट बनानी बताई है, तो मैंने आपको सुंदर वेबसाइट्स बनानी नहीं बताई। बट अब हम क्या करेंगे, सारी चीज़ें बिल्कुल ही स्क्रैच से और एकदम सिस्टमेटिक वे से बनाना स्टार्ट करेंगे। तो ये मैंने आपको बताया कि आपको कैसे प्लगइन इंस्टॉल करके विजिट काउंटर अपने उस पर ऐड करना है। तो आप इसे किसी भी पेज पे जाके पेस्ट करोगे, आप रिफ्रेश करोगे, आप उसे इजीली शो कर पाओगे। तो क्योंकि मैंने यहाँ पे अभी थीम अपना चेंज कर रखा है, तो यहाँ पे मैं इसलिए इसे चेंज यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि इस थीम में हमारे पास सारी चीज़ें चेंज हो चुकी है। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास पेजेस किस तरीके के हो चुके हैं। तो इन सभी चीज़ों को मैं डिलीट करूँगा, और अब हम बिल्कुल ही बेसिक से एक न्यू थीम पे वेबसाइट बनाना स्टार्ट करेंगे। हर तरीके की मैं आपको वेबसाइट्स बनाना बताऊँगा। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप आपको हमारी आज की क्लास अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको हमारी आज की क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक करके हमारे इस प्लेटफॉर्म को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, क्योंकि आपको पता है हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आपको फ्री में बहुत सारे कोर्सेज जैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, AI टूल्स और भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल रही है, जिसे आप तो सीख सकते ही हो, साथ ही साथ आप अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी हमारे चैनल शेयर कर सकते हो, ताकि वो भी स्किल सीख पाए और अपनी फ्रीलांसिंग जर्नी स्टार्ट कर पाए। तो ये थी हमारी आज की क्लास नंबर 35। मिलते हैं आपको क्लास नंबर 36 में।